पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अब एक नए लेवल पर है। इस लेवल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों मिलकर भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब तक के अपडेट के तहत चीन और पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से ठीक 200 किलोमीटर दूर बने अपने अपने एयरबेस को एक्टिव कर दिया है, जहां घातक फाइटर जेट के साथ साथ मिसाइलों का भंडार लगाया है। इस रिपोर्ट में देखिए कौन से हैं वो एयरबेस डबल फ्रंट पर दुश्मनों की तैयारी और इस तैयारी का कारण। इसके अलावा अंजाम का जो आकलन पाकिस्तानियों की नींद छीन लेगा वो भी देखिए। हिंदुस्तान के मुहाने पर दो दुश्मनों की जंगी साजिश, पाकिस्तान और चीन मतलब की दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान पर हमले के लिए बेकरार हो रहे हैं। इस वक्त चीन लद्दाख के गलवान में हुई झड़प का बदला लेने के लिहाज से तैयारी कर रहा है। उससे भी बड़ी हिमाकत पाकिस्तान में अपनी मनचाही सरकार को बचाने के लिए कर रहा है। भारत के दो मोर्चे पर सबसे बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जो रची तो पाकिस्तान ने है, लेकिन इसमें चीन सहयोगी की भूमिका में अपने मतलब को साधने के लिए ऐसा गठबंधन दिखाएगा जिसमें हार के बाद सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी और ड्रैगन जंग के जंजाल से मुक्त हो जाएगा। हम आपको इस साजिश की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसका एक एक चैप्टर आपको दंग करेगा, परेशान करेगा। लेकिन इत्मीनान रखिए, भारत के पास वो ताकत है जिससे टकराना न पाकिस्तान के बूते की बात है, न ही ड्रैगन आर्मी के पास इससे सामना करने का मादा है। दो दुश्मनों का एक दल फिर छाए युद्ध के बादल। हिंद के दो मोर्चों पर तैयारी, जंग दुश्मनों पर पड़ेगी भारी। एयरबेस एक्टिव, दुश्मन तैयार, मिलकर करेंगे हिंद पर प्रहार। पाक चीन की जंगी साजिश, तबाही देखेंगे माओ के वारिस। पाकिस्तान की जंगी तैयारी देखने से पहले यह जान लीजिए, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी की शुरुआत दो जगह पर हो रही है। एक सिक्किम के पास शिगाजे एयरबेस पर और पाकिस्तान का सियालकोट एयरबेस। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ने ही एक साथ अपने अपने एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं। दुश्मन मुल्कों के इन दोनों ही एयरबेस से हिंदुस्तान की सीमा 200 किलोमीटर दूर है, यानी पाकिस्तान और चीन एक ही वक्त पर दो दिशाओं से भारत पर हमले की क्षमता रखते हैं, जो दुश्मनों के गठबंधन से जंग का एक नया समीकरण बना रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी से बेपरवाह दोनों दुश्मनों की ये तैयारी कितनी कारगर होगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन सवाल है, आखिर जंग की नौबत क्यों आई? क्यों पाकिस्तान ने अपने अतीत से सीख नहीं ली? ऐसी क्या मजबूरी है जो चीन पाकिस्तान का साथ निभाने के लिए उतावलेपन में भारत जैसी ताकत से उलझने की गलती कर रहा है? इसके पीछे की पूरी कहानी देखिए, जिसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से, जो बने हैं चीनी कर्ज और आतंकी संगठनों जैसे महंगे शौक पालने से। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की सरकार अंदरूनी गफलत में उलझी है। खान सरकार के खिलाफ अंदरूनी मोर्चा संभाला है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। हालात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक हालात संभालना मुश्किल हो रहा है, और शायद पाकिस्तान के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब अवाम के बीच पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही माहौल बना है। इसलिए एक तरफ बाजवा ने मौलाना फजलुर रहमान को साधना शुरू कर दिया, तो दूसरी ओर इमरान ने जिनपिंग के आदेश पर दबाव को कम करने की रणनीति बनाई है। नई रणनीति के तहत अवाम का ध्यान भटकाया जा रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से हमले का माहौल बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जंग छेड़ने की तैयारी भी हो रही है। सियालकोट एयरबेस से जंग की शुरुआत करने की तैयारी है। चीन ने इस जंग में पाकिस्तान को मदद का भरपूर वादा किया है। लेकिन पुरानी कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान के हालात पर भी ये कहावत व्यंग्य के तौर पर सटीक बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान और आर्मी भारत से टकराने का हश्र इतिहास में देख चुके हैं, और इस बार राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हिंदुस्तानी फोर्स के हाथ बांधने वाली नहीं है, जिसका ट्रेलर पीएम मोदी अपने शब्दबाण से दिखा चुके हैं। हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगा।
बावजूद इस चेतावनी के पाकिस्तान भारत को जंग के लिए ललकार रहा है, इतिहास की गलती दोहराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों? इसका जवाब है चीन की दोस्ती और जंग में साथ देने का वादा, जिससे पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा। पाकिस्तान की तैयारियों से अलग चीन ने जंगी बादल बनाने के लिए अपने स्तर पर भी तैयारी शुरू कर दी। सिक्किम बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूरी पर जंगी तैयारी है। अपग्रेड किए गए शिगाजी एयरबेस से जंग छेड़ने की तैयारी है। इसी एयरबेस पर चीन ने मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब बनाया है। इसी बेस पर चीन ने कई मिसाइलों की तैनाती भी की है। सैटेलाइट इमेज चीन की इस तैयारी का सबसे बड़ा सबूत है, जहां एयरबेस पर बुनियादी ढांचा तैयार है। इस एयरबेस को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए लाइन बिछाई जा रही है। इसके अलावा युद्धाभ्यास के लिए चीन अपने खतरनाक फाइटर जेट्स भी उड़ा रहा है। दोनों मुहानों पर तैयारियों का सिलसिला कितने बड़े स्तर पर है, इसे भी देख लीजिए। पाकिस्तान के सियालकोट एयरबेस पर घातक जेट्स पहुंचे। F-16 और JF-17 को पाकिस्तान ने तैनात किया है। शाहीन, गौरी, गजनवी जैसी मिसाइलें भी बेस पर पहुंचा दी गई। चीन ने भी शिगाजी एयरबेस पर ठीक ऐसी ही तैयारी कर रखी है। चीन ने चेंगडू J-20, नानचांग Q-5 जैसे जेट्स उतारे। अपनी परमाणु मिसाइल डोंगफेंग 41 की तैनाती भी कर दी। लेकिन चीन और पाकिस्तान एक बात भूल चुके हैं, भारत अब 62 वाला देश नहीं। हिंदुस्तान के पीएम पाकिस्तान को तबाह करने की चेतावनी खुद दे चुके हैं और भारतीय फौज 2.5 मोर्चे की तैयारी दिखा चुकी है। इन सब से घातक इस वक्त हिंदुस्तान के पास वो शस्त्र है जिसका तोड़ न तो पाकिस्तान के पास है न चीन के पास। ये शस्त्र है राफेल फाइटर जेट, जिसका ट्रेलर पूरी दुनिया भूमध्य सागर से लेकर मिडिल ईस्ट तक देख चुकी है। पाकिस्तान इसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि अफगानिस्तान के ऑपरेशन में मची तबाही इसी फाइटर जेट की देन है, जो इस वक्त भारत के पास है। यानी इमरान खान, बाजवा और जिनपिंग की गलती उन पर बहुत भारी भी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।